दौर है और सारे देश में बीजेपी और मोदी सरकार की यही मंशा है कि दूर दराज के गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। लेकिन यह कितना यथार्थ हो पाया है, कितना संभव हो पाया है, इसकी पड़ताल करने जब हम आज निकले हैं तो ये पता चल रहा है कि अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंच पाई है, मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंच पाई है। तो उसे डिजिटल बनाने का सपना जो देखा जा रहा है वो कहीं बेमानी नज़र आ रहा है। आज हम चलकर आए हैं जुगैल की तरफ। जुगैल थाना पड़ता है, ये सोनभद्र में स्थित है और यह क्षेत्र काफ़ी दुरूह माना जाता है। यह काफ़ी लंबे समय से ये दौर चला आ रहा है कि जुगैल में कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में इस क्षेत्र को उपेक्षित कर दिया गया है और यहाँ किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी हम गोरघट्टी गांव में पहुंचे हैं जो लगभग यहाँ से जुगैल यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन कनेक्टिविटी यहीं से समाप्त हो चुकी है। किसी भी मोबाइल का टावर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है और आगे हम चलेंगे जुगैल की तरफ, वहाँ भी जाके देखेंगे कि क्या हाल है। लेकिन यहाँ जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि यहीं से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और उनको जब किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वो फ़ोन करने के लिए ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इन पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता है इन ग्रामीणों को कनेक्टिविटी पाने के लिए, तब जाके या किसी से बात कर पाते हैं। हम आपको जुगैल भी ले चलेंगे, वहाँ भी लोगों से मिलवाएंगे और बताएंगे क्या है कनेक्टिविटी का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ साइड लाइव। हम जुगैल में आ चुके हैं और जैसे ही यहाँ कुछ लोगों की उपस्थिति हमने देखी, उनसे जब मोबाइल टावर के विषय में हाल जानना चाहा तो उन सारे लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया और सारे लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे लोग नेताओं की से भी शिकायत कर रहे हैं कि लोग आते हैं वोट ले जाते हैं, जो आमतौर से ग्रामीणों में शिकायत रहती है। उसी तरह से ये लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ आज तक नहीं हो पाई, बहुत समस्या होती है। अपने परिजनों से तो छोड़ दीजिए, जब इमरजेंसी की बात होती है, किसी एम्बुलेंस को, किसी पुलिस प्रशासन से संपर्क भी करना होता है तो वो बहुत जल्दी स्थापित नहीं कर पाते। इसी संबंध में हमने कुछ ग्रामीणों से बात करके उनसे जानना चाहा कि वो कैसा दर्द महसूस कर रहे हैं कि आज जबकि इतना डिजिटल इंडिया चारों तरफ छाया हुआ है और वो ऐसी मुख्य धारा से अलग कटे हुए से महसूस कर रहे हैं। तो इनसे जब हमने जानना चाहा तो इनका दर्द कैमरे पे उभर आया। आइए हम पूछते हैं कि क्या ऐसी परेशानी होती है इन ग्रामीणों को कनेक्टिविटी न होने से। इनकी जुबानी रुके उसका जोड़िए। हाँ रुके। ये छोटी सी पान की गुमटी है, यहाँ देखिए बैठे हुए हैं कई लोग हैं। इनसे जब हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कनेक्टिविटी न होने से क्या दिक्कत होती है तो जानते हैं ये कैसा महसूस करते हैं। क्या दिक्कत होती है आपको? यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नहीं लग पाता है, तो क्या परेशानी आपके सामने आती है? साहब बहुत परेशानियाँ हैं। हम लोग का अगर कोई कष्ट परेशानी में रात बिरात हो गए, किसी जगह से हम लोग संपर्क कर ही नहीं पा रहे हैं कि किससे कांटेक्ट करें कि ताकि हमारी इसका वो बने। इसलिए हम लोग न यहाँ साधन है न सुविधा है, किस प्रकार से किससे संपर्क करें, यही सब सुविधाएँ हैं। बहुत सारी दिक्कत है। हाँ। तो ये जो कनेक्टिविटी का न होना है ये कितने सालों से चला आ रहा है? अरे सर लगभग बहुत पुराना प्रक्रिया है कि आज तक टबरे नहीं है। कभी कोशिश किया गया सर, बोल के ऐसे ही चले जाते हैं लोग। कितने विधायक, कितने डीएम, कितने सारी लोग आए सर, कह के चले गए। कोई चीज़ नहीं, पेड़ थे पहाड़ पे थे, पेड़ पे थे, उस कहाँ थे उस पहाड़ पे चढ़ के बात करते हैं हम लोग। अभी तो हम आ रहे हैं बात करके व्हाट्सएप करके एसडीएम साहब के पास कागज है। अभी आपको पता चला होगा कि आपके जो विधायक हैं वो एक मंत्री भी बन गए हैं। हाँ, मंत्री बन गए हैं। तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है वो तो 10 बार कह के चले गए हैं सर, वो तो 10 बार वादा करके चले गए हैं। के तो मनोज तिवारी आए, वो वादा किए, कहाँ हो रहा है? सब लोग वादा आए, करते वो वादा करके गए। सिर्फ वादा करते हैं। जी सर। बुरा कि जुगैल क्षेत्र जो है उसमें कनेक्टिविटी की कितनी समस्या है, हम आपको ग्रामीणों से भी मिलवाते रहे जिन्होंने अपनी समस्या, अपना दर्द बखूबी बयां किया कि किस तरह मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से वे परेशान रहते हैं। उनको ऊंची पहाड़ियों पे जाके किसी तरह कनेक्ट करके अपनी जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं वो लेना पड़ता है। आज के डिजिटल इंडिया युग में जब पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं, ऐसे में
सोनभद्र का ये जुगैल क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। आप कल्पना कर सकते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग जिनका पूरा जीवन मोबाइल पर निर्भर है, इंटरनेट पर निर्भर है, वो अगर घंटे भर के लिए 10 मिनट के लिए भी कनेक्टिविटी से दूर होते हैं तो कितनी समस्याएं आती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कभी कनेक्टिविटी रहती ही नहीं है। ऐसी कल्पना हमें आज़ादी के समय के उस गांव की तरफ ले जाती है जहां विकास के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, और आज भी जुगैल के लोग कनेक्टिविटी को लेकर के, मोबाइल टावर को लेकर के आज वैसे ही परेशान हैं जैसे आज से 2 दशक 3 दशक पहले लोग हुआ करते थे। हम आपको और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे, समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। की बात होती है, कभी वो भी नहीं हो पाता है। तो कोई इमरजेंसी ऐसी पड़ गई अस्पताल की, एम्बुलेंस की, पुलिस की, तो कैसे करते हैं? अभी वो पहाड़ी ज़रूरत पड़ती है तो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सामने वाली पहाड़ी पे, तो ही कभी टावर आता है वोडाफोन का। अच्छा, और किसी कंपनी का? और कोई नहीं पकड़ता है। और कोई नहीं पकड़ता है? तो निश्चित है कि पहाड़ पे चढ़ेंगे तो टावर मिल जाएगा? जी अच्छा, तो वो जगह निश्चित हो गई, वहीं जाके मोबाइल पकड़वा लेते हैं टावर? जी, कभी कभी वो भी छोड़ देता है, मौसम खराब रहता है, नहीं पकड़ता हो वहाँ तो आपके विधायक कौन हैं? क्या नाम उनका? संजीव संजीव गौड़ जी। संजीव गौड़ जी अभी मंत्री बन गए, पता है ना? जी, कल आए थे यहाँ पर। आए थे? जी। तो उनसे क्या उम्मीद है? वो कुछ करते नहीं हैं? तो बोले तो है जो टावर की व्यवस्था पहले हम करेंगे जुगैल में। अच्छा जी। और जो विकास कार्य है उसमें कुछ भागीदारी निभाए हैं? उसके भी बताए हैं, भरारी का वो पुलिया टूटा है उसको बनवाएंगे। नहीं, तो अभी बता रहे हैं 4 साल से विधायक हैं, तो कुछ करवाए हैं? नहीं, कोई काम नहीं करवाए? काम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जी। अच्छा, कनेक्टिविटी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है, तो क्या समस्या है और किस तरह की परेशानी से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं? बहुत बड़ी समस्या है। मैं प्रधान प्रतिनिधि दिनेश कुमार यादव, और यहाँ पे मेरी पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ पे नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, और लोगों को जब कोई भी जैसे फ़ोन करना हुआ, प्रसव हुआ या डिलीवरी हुई, 108, 112, 109, 1090 जैसी सुविधाओं से लोग वंचित है। कहने को तो ये डिजिटल इंडिया लोग बता रहे हैं, लेकिन हमारा जुगैल आज भी, हमारी पंचायत के साथ साथ पड़ोसी ग्राम पंचायत भी ये दंश झेल रही है टावर की मार। नेटवर्क न होने की वजह से लोग पेड़ पे चढ़ के बात करते हैं, कहीं कहीं पहाड़ पे चढ़ जाते हैं लोग, और काफ़ी दिक्कत होती है। चाह के भी हम सरकारी सुविधाओं का लाभ हम लोग नहीं ले पाते। मरीज़ कभी कभी बीमार होता है, फ़ोन लगाता है, नहीं लग पाता, टावर न होने की वजह से दम तोड़ देते हैं लोग। पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से गर्दा है, हसरा है, चरका है, पुसरेव है और भीतरी है। हमारे यहाँ हमारी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है सोनभद्र जनपद की ग्राम पंचायत जुगैल। यहाँ की आबादी मेरे ख्याल से 60 या 65 हज़ार की होगी। हमारे यहाँ 22,500 वोटर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके गांव में? जी, मेरे गांव में 22,500 वोटर हैं, और यहाँ की आबादी 65 से 70 हज़ार की है करीब, और ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। टावर के लिए हम लोगों ने लिखित रूप से भी, अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को पत्र भेजा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी पत्र भेजा है, और दूरसंचार मंत्री को भी वो लिखा है पत्र, MLC साहब को भी हमने पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। लेकिन अभी तक संबंधित लोगों द्वारा कोई भी उचित निर्णय या कार्रवाई नहीं की गई है। ये अभी एक विधायक अपने जो ओबरा के हैं, संजीव गौड़ जी, उन्हें मंत्री समाज कल्याण बनाया जा चुका है। कल माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था हमारे ग्राम पंचायत में। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के उस पर कार्यक्रम में भी जोर से हम लोगों ने इस मुद्दे को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जाके माननीय दूरसंचार केंद्रीय मंत्री से यहाँ की बात को रखेंगे और बहुत जल्द इस समस्या से निजात दिला देंगे। कितने ग्राम पंचायत लगभग होंगी ये जो नेटवर्क नहीं है? जी, मेरे पड़ोस में ग्राम पंचायत खरहरा में नेटवर्क बहुत वो नहीं है, ग्राम पंचायत पनारी में भी नेटवर्क नहीं है, परसोई में नहीं है, बैरपुर, ऐसी हमारे जुगैल के इर्द गिर्द में लगभग 6-7 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो नेटवर्क विहीन है। आपको क्या उम्मीद लगती है, जैसे मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है, कई बार पहले भी आप शिकायत कर चुके होंगे नेताओं से, जी, समाधान नहीं हो पाया, क्या लगता है मंत्री जी के आश्वासन? मुझे लगता है, अब देखिए, मंत्री जी बोले तो हैं कि मैं माननीय दूरसंचार मंत्री से जाके यहाँ की समस्या व्यक्तिगत रूप से उठाऊँगा, और कोई तकनीकी